चले जाते हैं तो हाँ। हमारा भी क्या होगा, मैं ये सोच रही हूँ। क्या होगा? हाँ, ये बात सही है। क्या होता बताओ, क्या होता? खुद ही बताओ। भगवत भगवत भाव नहीं आता हमारे अंदर, हम सबके जीवन बेकार हो जाती है। मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाता है और हम अपने को भी नहीं जान पाते, और जो गुरु ने प्रेम करना सिखाया वो प्रेम भी नहीं कर पाते, नॉर्मल एंड नेचुरल भी नहीं होते। आज गुरु ने सबको नॉर्मल एंड नेचुरल किया है। दुनिया में लोग एबनॉर्मल हैं। सत्कर्म करने वाले दूसरे तरीके से रहते हैं, गलत कर्म करने वाले उनका तो आचरण होता ही कैसा है। दुनिया में ज्ञानी ही नॉर्मल है। भगवान ने जैसा भेजा था वो वैसा ही रहता है। वो ये सब दिखावा नहीं करता, जंतर मंतर, वेश बदलना, किसी को अपने शरीर में फंसाना, किसी को भाग्य का भरोसा देकर गलत बहका देना, मतलब ये सब ज्ञानी का कर्म नहीं होता। आज गुरु ने हमको घर में बल्कि और प्यार करना सिखा दिया। हमारे भी सत्संग में आती है, उनकी बहन है जो दूसरी जगह जाती है, कहती है ना वो किसी के घर का खाना खाती है, ना वो बात करती है, नॉर्मल ही नहीं लगती, पूरा घर ही बिखर जाता है। जाके देखो दुनिया में कितने लोग इधर उधर बहक गए हैं। लोगों ने मतलब एक भगवान के चक्कर में, धर्म के चक्कर में ऐसा भटकाया है लोगों को, नॉर्मल ही नहीं रह पाते। और गुरु ने हमको बोला, वो सो प्रभु दूर नाई सो तू है। और सब भगवान देखने के चक्कर में ही तो भटक रहे हैं। कोई कहता है यहाँ भगवान है, कोई कहता है आत्म साक्षात्कार हम तुमको कराएंगे, तो तुमको ये मंत्र जपना है, तो ये करना है, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, यहाँ नहीं रहना है। और गुरु ने कुछ बोला? बोला तुम जहाँ रहते हो, जैसे रहते हो, जो खाते हो वही करना, बस अपने विचार अच्छे करो, तब तुमको कोई बात भी असर नहीं करेगी। और कलयुग में तो भगवान ने वर और श्राप की शक्ति सबसे छीन ली है। ना कोई किसी को श्राप दे सकता है, ना ही कोई किसी को कहे कि मैंने तुम्हारे साथ ये कर दिया तो मैं भगवान हूँ। ये नहीं, दादा ने बोला मान ना मान तू है भगवान। ये नहीं बोला दादा ने मैं भगवान हूँ, उसने बोला वो भगवान तेरे ही अंदर छिपा हुआ है, बस खोजना है। और खोजना भी बाहर नहीं है, बोला खोजना भी अंदर है। विकारों से अपने को अलग करके देखो तो तू स्वयं भगवान है। मोह में जब ग्रस्त होते हो तो तुम्हारा बैलेंस खराब हो जाता है। कभी देखना जब तुम्हारा मन कहीं अटक गया हो तो दिमागी बैलेंस खराब हो जाता है। इच्छा में अटक गया हो, वासना में अटक गया हो कहीं, तो भी बैलेंस खराब हो जाता है। और गुरु ने सब विकारों से हमको अलग करके बोला शुद्ध स्वरूप अपना महसूस करो, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कि तू है कौन। और तो कुछ कहा ही नहीं गुरु ने। रोज का ज्ञान, अनुभव का ज्ञान चलता है। सबका मन कहाँ फंसा पड़ा था, सबका मन या तो अपने शरीर में, या तो अपने वाले में, या वस्तुओं में, या विषयों में, यहाँ अटका पड़ा था। गुरु ने हमको समझ दी, बस खाली राइट अंडरस्टैंडिंग दी कि तुमको करना क्या है। बोला इसमें मन अटका के करोगे क्या। जब बात आती है
कि एक व्यक्ति अब वॉक करने जा रहा था और अपने कुत्ते को भी ले जाते हैं लोग घुमाने के लिए। सुबह सुबह देखो कुत्ते को भी लेकर निकलते हैं। तो जैसे ही कोई गाड़ी निकले कुत्ता दौड़े भौंके, वो चेन पकड़े हुआ था, फिर वो पकड़ कस के पकड़े रहता था। उसके साथ उसका पड़ोसी भी घूम रहा था। उसने बोला, भैया ये तुम्हारा कुत्ता जो है हर गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ता है, क्यों भौंकता है, इसको गाड़ी चाहिए क्या? तो बोला, मैं भी कुछ सोच रहा हूँ इसके बारे में कि गाड़ी चाहिए इसको, और ये गाड़ी का करेगा क्या, मिल भी जाएगी तो उसको। आप देखो कभी भी कुत्ता जो होता है हर गाड़ी के पीछे भौंकता है, बाइक वाला जाएगा उसके पीछे, तो उसका स्वभाव ही है भौंकना। तो हमारे मन का भी स्वभाव है भटकना, और सही जगह अगर ठहर गया तो अब सारी भटकन ही खत्म हो गई। अगर राजा जनक को अष्टावक्र जी नहीं मिलते तो बोला वो भी इन्हीं ज्योतिष और इनके चक्कर में आ जाते कि ये सच या वो सच। वो तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु मिला, नहीं तो हम भी भटक रहे होते। झूठ को सच मानकर उसी में मन रखकर बैठे रहते हैं। और गुरु ने बोला अलग किया। मिथ्या को जब कोई मिथ्या ही समझे उसका जीवन सफल हो जाए। सच को सच जानो ना। अब आर्टिफिशियल को अगर तुम गोल्ड मान लोगे तो बेचने जाओगे तो मिलेगा ही क्या? आर्टिफिशियल चेन पहन रहे हो तो चमक बहुत रही है, तो ध्यान रखना हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, और ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। सोने का भी अधिक सोने का हम करेंगे क्या? अभी मोदी जी ने बोला सोना नहीं खरीदो, तो बस कुलबुलाहट हो रही है। खरीदना किसी को भी नहीं है वैसे, पैसे थोड़ी रखे हमारे पास इतने, लाखों क्यों खरीदेंगे हम? शादी भी होती है तो भी घर से ही निकाल लेते हैं लोग, इतना क्यों खरीदे? इसी का इस्तेमाल कर ले। क्या करना क्या है, सब यही तो छोड़ जाना है। बस कोई हमें बात बता दे, उसी से ही हमको क्यों कहा, ये क्यों का हमको क्वेश्चन मार्क लगाना आता है। क्यों, कब, कैसे, बोला गुरु ने हमारा क्या ही हटा दिया। ये कब होगा ये काम, कब इसकी शादी होगी, कब मेरा घर बनेगा, कब मेरी नौकरी लगेगी, कब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मतलब हो जाओगे जब तुम परहेज करते हो और दवा ठीक से लेते हो तो ठीक हो जाओगे। पूरा विश्वास रखो, क्योंकि जब तक अपना विश्वास नहीं होगा तो ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकता, डॉक्टर भी दवा दे सकता है पर आपको ठीक नहीं कर सकता डॉक्टर। हर एक मनुष्य ठीक अपनी विल पावर से होता है, ये ध्यान रखना। कितने भी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ आप, अगर आपका विश्वास नहीं होगा तो आपको उसकी दवा भी असर नहीं करेगी, ये पक्की बात है। तो गुरु में भी जब विश्वास होगा तो गुरु का हर वचन मानने का हमारा मन करता है, और नहीं होगा तो ये तो सुनते ही रहते हैं। और कैसे गुरु संभाल करता है अपने भक्त की, क्योंकि मन कहीं भी फंस जाता है। क्योंकि जो थोड़ा थोड़ा सुन के सत्संग शुरू कर लेते हैं ना, वो उनके भटकने का बहुत डर होता है। तभी दादा ने एक दिन बोला, मुझे तुम अधूरों की बहुत चिंता है। तो बोला दादा क्यों? जो नहीं आए चिंता तो उनकी भी करो, जो सत्संग में ही नहीं आए अभी तक, वो तो बिल्कुल ही भटक रहे हैं। बोला वो भटकेंगे तो कोई बात नहीं, पर जो यहाँ भी आ गया और वो भी अधूरा रहा तो उसका कहीं ना कहीं तकलीफ मुझे भी होगी, कि जो सच्चे दर पर भी आया तो भी वो सच को नहीं समझ पाए। तो सही बात है, गुरु को भी ना तकलीफ दे। कोई बात नहीं समझ पा रहे हो भले पूछो, पर अपना मन कभी झूठ से मत लगाना, ये ध्यान रखना। क्योंकि बहुत भाग्यों से ये दर मिला है, और चोला भी बड़ी मुश्किल से मिला है। कई जन्मां दे बाद चोला पाया, कि बेखी किथे दाग ना लगे। ये दाग ही लग गया, मन भटक गया, दाग ही लग गया, और क्या होगा।
मन का भटकना, शरीर भले तुम्हारा शरीर कुछ नहीं कहता। अधिकतर कर्म जो बनते हैं मन से बनते हैं, शरीर तो शांत है। शरीर क्या करेगा? एक उम्र के बाद क्रोध भी नहीं कर पाओगे, किसी को मार भी नहीं पाओगे, तो शरीर तो कुछ नहीं कर रहा। इसका मतलब हमारा कर्म बनना स्टॉप हो गया क्या? नहीं होता। कर्म तो बनता ही जीव भाव से है, देह अध्यास से, और उसका संबंध मन से है। और मन ही गुरु ने हमारा ठहरा दिया, टिका दिया। कभी कभी मन भटक जाता है ना, कोई कहेगा तुमको तुम्हारे गुरु ने आत्म साक्षात्कार कराया तुमको, तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ क्या? तो तुम क्या कहेंगे? हुआ तुमको भगवान का दर्शन? कहाँ हुआ? अपने अंदर। तो फिर कभी कभी मोह भी आ जाता है, कभी लोभ भी आ जाता है, तो कहाँ दर्शन कर पाते हैं? गुरु के पास आ जाते हैं। तो दर्शन बाहर का कराते हैं लोग जाके, दुनिया में सब दर्शन कराते हैं बाहर का, और यहाँ गुरु कहता है अपने अंदर ही जब स्लेट साफ हो जाएगी ना, शीशे की तरह हो जाएगा, तो बोला उसमें परमात्मा का दर्शन होगा। सतगुरु सिख की आरसी, बोला अगर हमको भगवान का दीदार करना है तो गुरु के पास जाकर हमको परमात्मा का दीदार होता है। और वो क्या है? वो उसका अंतःकरण शुद्ध है और कुछ नहीं है। कोई उसने बाहर ही कोई ऐसी जाप ताप बाहर किया नहीं किया। यहाँ पर रोज़ शुद्धता की बात चलती है। और रोज़ गुरु भी हमको यही समझाते थे, गुरु जी भी रवि और कवि का दृष्टांत सुनाते थे। बोला एक बार राजा ने दोनों को, बोला दोनों अच्छे पेंटर थे, और उनको बोला तुम ऐसी खूबसूरत पेंटिंग बनाओ जो मेरा मन खुश हो जाए। तो बोला ठीक है, एक ही कमरे में बनानी है तुमको, एक को इस दीवार पे बनानी है, दूसरे को इस दीवार पे बनानी है। बीच में लगा दिया पर्दा ऐसे करके। जब पर्दा लगा दिया, अब दोनों को बोला टाइम दिया जा रहा है तुमको 1 महीने का, बनाओ जैसी भी बनाओ, और ऐसी होनी चाहिए जो मेरा मन खुश हो जाए। अब उसमें एक आता था जो रोज़ 4-4, 8-8 घंटे मेहनत करता था, रोज़ ब्रश लाता था, कलर लाता था, सब चीज़ लाता था, और 8-8 घंटे उसमें मन लगा के करता था पेंटिंग। दूसरा भी आता था, कवि भी आता था, और वो केवल एक कपड़ा लेकर आता था, एक बाल्टी थी, बाल्टी में थोड़ा पानी ले आता था और आधे घंटे में चला जाता था, 15 मिनट में चला गया। महीना पूरा बीत गया। अब पहले वाले ने बोला राजा साहब चलिए मेरी पेंटिंग तैयार हो गई। राजा गया, जाकर उसकी पेंटिंग देखी और बहुत खुश हुआ। इतनी खूबसूरत पेंटिंग, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, तुमको इनाम देता हूँ, फर्स्ट प्राइज़ तुमको ही दे रहा हूँ। वजीर ने बोला राजा साहब देख तो उसकी भी लो ना, भले प्राइज़ इसको ही देना, लेकिन जब जजमेंट तो दोनों का ही देख के किया जाएगा ना, ऐसे थोड़ी ना। बोला ठीक है देख लेता हूँ, हटाओ यहाँ से पर्दा, हटाओ, मैं ही देख लेता हूँ, यही तो बनाई है उसने भी। जब पर्दा हटाया तो जो उसने पेंटिंग बनाई थी महाभारत का सीन दीवार पर, बोला वही सीन वहाँ दिखाई दे रहा था, और वहाँ तो इतना सजीव दिख रहा था, ऐसे लग रहा था घोड़े चल पड़ेंगे, भगवान बैठे हैं रथ पर, अर्जुन पीछे धनुष बाण लेकर बैठा है, अभी चलने वाला है रथ, ऐसे लग रहा था, इतना सजीव। बोला ये क्या, ये तो उससे भी सुंदर है। बोला तुमने कैसे बनाई, तुमने क्या किया है इसमें? हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा साहब मैंने कुछ नहीं किया। बोला मैंने ये सुना है कि तुम तो बस आते जाते थे खाली, तुमने तो कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी है इसमें। बोला हाँ मैंने कोई मेहनत भी नहीं करी। फिर बोला ये इतनी सुंदर कैसे बन गई? बोला मैंने इस दीवार को साफ किया, दीवार में जो गंदगी थी वो निकाली है, तो वो बिल्कुल शीशा बन गया, आईना बन गया। तो आप कोई भी चीज़ देखना आईने में ज़्यादा सुंदर लगती है। आप अपनी शक्ल देखते हो ना, आईने में ज़्यादा सुंदर लगती है। ऐसे तो लगता है जैसे मैं मोटी हो गई हूँ शायद, और आईना ऐसे बनते हैं ना, आईने में पतला दिखता है, तो बड़े खुश हो जाते हैं हम।
पहले वो हंसी के फुब्बारे वाला लगता था, मेलों में लगता था, तो हंसते भी थे और खुश भी होते थे। किसी में बहुत मोटे नज़र आते हैं, किसी में एकदम पतले, किसी में छोटे, किसी में लंबे। छोटा व्यक्ति वहाँ जाता था, बड़ा खुश होता था, मैं ऐसे ही बनूँगा लंबा। अच्छा ही मैं लंबा ही तो हूँ, छोटा हूँ ही क्या। हर एक व्यक्ति खुश होता था, मोटा भी खुश, छोटा भी खुश, लंबा भी खुश और पतला भी खुश। पतला मोटा दिख रहा है उसमें। जो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ना, वो कहते हैं हमारा तो वेट ही नहीं बढ़ रहा, क्या क्या खा लें हम पता नहीं, और कुछ खाया भी नहीं जाता उनसे ज़्यादा। तो जो जहाँ बैठा है वो वहीं खुश नहीं है। तो उसको वहाँ एकदम साफ पेंटिंग नज़र आई और तब राजा ने प्राइज उसी को ही दिया। बोला अब मैं, जो मेरा मन खुश हुआ है वो इसी से खुश हुआ है। मेहनत उसने की और खुशी वहाँ जाकर। तो दुनिया वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं भगवान के नाम पर, तो इतनी मेहनत, 4 बजे उठते हैं, नाम जपते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, चल भी नहीं पाते हैं तो भी चला रहे अपने शरीर को। जाते जाते ये तीर्थ तो कर ही लें, जाते जाते ये काम तो। पर बोला ज्ञानी कुछ नहीं कर रहा है। ज्ञानी का तो लगता होगा जैसे उठा और बस प्रेम किया और सो गया रात को। तो बोला ऐसे लगता है ऐसा उसने कुछ किया ही नहीं। पर बोला वो जो करता है वो कोई नहीं करता। दुनिया बाहर से करती है, यानी अंदर में अपने दिल को साफ करते हैं। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, गुरु ने बोला अपने को बदल दो। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, फिर हमें मिलेगा परम आनंद। तो दूसरों को बदलने से क्या होगा, कभी यहाँ खुशी नहीं आएगी, थोड़ी देर आएगी, इतनी देर। पर खुद को बदलने से तो परमानेंट खुशी हो गई हमारे पास। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं। एक दिल था, अभी सुन रहे थे, जो गया श्याम से, कृष्ण ले गया, भगवान हमारे गुरु ने ले लिया। और बोला कृष्ण भी याद करता है उन गोपियों को। ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य लगा अभी हमको कि कृष्ण भी गोपियों से। बोला उन गोपियों में था ही क्या, गाँव की थी, सीधी सादी थी, ना उनको बहुत वैरायटी बनानी आती थी। कई लोग कहते हैं हमें तो वैरायटी बनानी नहीं आती, हम गुरु को क्या खिलाएं। बोला गुरु को श्रद्धा और प्रेम का भोजन कराओ और अपना अहंकार दो। पहले अहंकार की चटनी बनाओ। पहले चटनी बहुत अच्छी होती है ना, बारीक पिसी होनी चाहिए। कोई कहता था गुरुजी को, गुरुजी हमारे जो बच्चे हैं ना बिगड़ रहे हैं बहुत, गुरुजी हम आपके पास छोड़ दें ना तो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास सारी लड़कियां बहुत अच्छी हैं, इतना कहना मानती हैं, कितनी अदब से बात करती हैं, गुरुजी आपने तो सबको अच्छा कर दिया। तो गुरुजी कहते थे छोड़ जाओ 1 महीने के लिए, तो उनके अहंकार की चटनी बनेगी, वो ठीक हो जाएगी। कोई छोड़ना थोड़ी चाहता है। गुरु के पास प्रेम चाहिए पर अहंकार की चटनी नहीं बनानी हमको। जो एक अच्छा भोजन होता है ना उसमें चटनी भी होती है, ये भी ध्यान रखना। और वो सबसे अच्छी लगती है। कई बार तो सब्जी खाने का मन ही नहीं करता, दाल सब्जी तो साइड कर देते हैं, अरे इतनी स्वाद तो इसी में ही आ रहा है हमको। तो जब हम भी अपने अहंकार की चटनी बनाएंगे तो स्वाद आएगा बहुत अच्छा। तो हमको आत्म साक्षात्कार भी तभी होगा। हम सोचें अहंकार भी रख के बैठे रहे और गुरु भी हमसे प्यार करे, बोला ऐसा नहीं होता है। हम कहेंगे ना गुरु को आना चाहिए मेरे घर चलकर, क्यों हमें नहीं चल के जाना चाहिए गुरु के पास। इसमें और अहंकार बढ़ा लोगे तो, गुरु मेरे घर आया था, मुझे बुलाने के लिए आया था, और अहंकार बढ़ गया तुम्हारा, जैसे तुम बहुत ज़्यादा गुरु के काम के हैं और अहंकार चढ़ गया, बढ़ गया। बोला अहंकार को ख़त्म करने आए हो यहाँ पर या बढ़ाने आए हो। छोटे छोटे बच्चों में इतना अहंकार, हमको समझ ही नहीं आ रहा। क्या ही हम अदब करेंगे किसी का, बाहर से चीज़ें लेना देना, बोला ये और अहंकार बढ़ाना है अपना भी, देकर और अहंकार बढ़ाते हो अपने आप को। मैंने तो गुरु को ये दिया, मैंने तो ये दिया। बोला अहंकार क्यों बढ़ा रहे हो, गुरु ने तो नहीं कहा तुमसे। अभी उठा के फेंक दे गुरु तो तुम सहन कर पाओगे क्या, कभी ये भी विचार कर लेना।
अभी गुरु अगर तुम्हारी चीज़ तुम लाए हो उतने प्रेम से और ना स्वीकार करे और फेंक दे उठा के, ना लेकर जाए, तब स्वीकार कर पाओगे तुम उस बात को? सहन कर पाओगे? अभी ये भी गुरु तुम्हारे अहंकार को ही सहन कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। हम लाए और वो ले गया, तो अपने अहंकार को ही बढ़ाया है तुमने। जब तक प्रेम नहीं करोगे, जब तक परमात्मा से अपनी तार नहीं जोड़ोगे, तब तक बोला आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। तो यहाँ पर ये मेहनत है, अपने साथ ही मेहनत है। और दुनिया में लोग क्या कहते हैं, मेडिटेशन करो। सब लोग कहते हैं ना, हम मेडिटेशन करने गए थे वहाँ पर। हम पूछते हैं आपको तुम्हें कुछ याद है? अरे आप सब भूल गए। सब जाते हैं बड़ी खुशी खुशी। क्या करने जाते हो भाई? 10 दिन के लिए गए, 15 दिन के लिए गए, फिर सब भूल जाएंगे। और यहाँ पर गुरु वो है जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। गीता भगवान को कैसे भेजा दादा ने, ये सुनकर भी लग रहा था किस गुरु को इतनी करुणा होगी। गुरु ने भेजा है ना, तो वो गुरु का ही बच्चा है, ये ध्यान रखना। गुरु ही आया है इस रूप में। तुम तो कहीं गुरु को चल के आना चाहिए था मेरे घर। अरे गुरु ने खुद भेजा है, अपने बच्चे को भेजा है, तो तुम उसकी बात क्यों नहीं स्वीकार करते? तो अभी आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ नहीं करना है, केवल अपने अंतःकरण को साफ करना है। इसमें से विकार हटा दो, कोट में मत खड़े हो जाओ, गुरु के प्रेम में भीग जाओ, तो बोला आनंद आ जाए। अभी बारिश आती है, घर में अंदर भागते हैं, 2-4 बूंदे टपक जाएं, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा जुकाम खांसी हो जाएगा, तुमको कुछ नहीं होएगा। बोला बच्चों को कुछ होता है? कभी कुछ नहीं होता, मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं। बारिश में कितने खुश होते हैं। और बड़े लोग जैसे ही बारिश आई, अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। ठीक है, प्रेम की बारिश गुरु कर रहा है तो अंदर क्यों चले हम तो बाहर आएंगे। अब बहुत अंदर रह लिए, अहंकार की कोठरी में बैठ गए थे। अब गुरु ने हमारा अहंकार ख़त्म कर दिया। अब हमारे कोई कोठरी नहीं बची हमारी। नहीं तो सबका एक क्या होता है, कोप भवन होता है। पहले घरों में होते थे कोप भवन, अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं है अभी नहीं होते हैं। जो ज्ञान में आ गए हैं उनके नहीं होंगे शायद, बाकी अभी भी होते हैं। जैसे ही गुस्सा होएगा ना कोई भी, दरवाज़ा बंद करेगा, गया अंदर, वही कोप भवन में। अब दरवाज़ा नहीं खोल, कब तक नहीं खोलोगे? थोड़ी देर बाद फिर खुद ही खोल दोगे। तो ज्ञानी बोला कभी कोप भवन में नहीं जाता। कहता है बात हो गई, बात खत्म हो गई, फिर उसके बाद हम लेकर ही बैठे रहते हैं। हमारी सुई अटक गई है, रिकॉर्ड टूट गया है हमारा, तो उस पर गाना और दूसरा नहीं चलेगा, प्रेम का गाना नहीं चलेगा, वही अटका पड़ा है हमारा रिकॉर्ड, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। और गुरु रोज कह रहा है कल तक की बात भी भूल जाओ, सुबह तक की भी भूल जाओ। सुबह क्या हो गया बताओ? शरीर का कोई भरोसा ही नहीं है। जिंदगी में कुछ किसी का शरीर का भरोसा है? कितना भी समय भगवान दे देता है, पर मनुष्य अपना काम नहीं उतारता, पछताना पड़ता है बाद में। और ज्ञानी ने अपना काम उतार दिया। दादा ने बोला मेरा काम उतर गया। आज प्रेमा आंटी की वो दिन है, महानिर्वाण दिवस है उनका भी। वो भी गुरु का एक ऐसा भक्त बोला जिसने अपने तन मन धन को लुटाया गुरु के प्रेम में। सीख सकते हैं हम चाहे तो किसी से भी। कैसे बोला? शुद्ध भाव से उन्होंने कार्य किया और शुद्ध भाव से गुरु का साथ किया, और गुरु से हटकर कहीं मन अटका नहीं उनका। ये बहुत बड़ी बात है। तुम तो कहेंगे गुरु आ गया तो क्या हुआ, हम तो आराम से ही जाएंगे, हमको कोई अंदर से प्रेम भी नहीं है। गुरु आ गया तो हम मिल ही ले जाते, पहुंच जाएं जल्दी। खुशी ही नहीं है ना कुछ भी, अंदर से प्रेम में ना मिलने का मन करता है। तो उन्होंने तो अपना नाम ही सार्थक किया। कैसे बोला? शुरू से उनकी जीवन अगर देखो तो बहुत त्याग तपस्या वाली थी। एक यंग एज में ही हस्बैंड का शरीर चला जाना, यंग एज में,
और पहले के समय में और आज के समय में तो बहुत अंतर है। आज तो अगर शरीर किसी का पूरा हो जाए तो इतनी सारी चीज़ें हैं मन बहलाने के लिए तुम्हारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। मोबाइल ही तुम्हारा मन बहलाता रहता है, तुम्हें किसी की ज़रूरत भी नहीं है आज। ऐसा मनुष्य आर्टिफिशियल हो गया है, कोई चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मोबाइल लेके बैठे रहेंगे। भावनाएं खत्म, प्रेम खत्म, संयोग वियोग खत्म आज के समय में, क्योंकि अंदर से कोई प्यार की भावना ही नहीं है। पर उन्होंने तो गुरु से जो प्यार किया तो जीवन अपना सार्थक किया। और फिर शुरू में तो रोज़ आना, वहाँ से आना, उनका घर था उसमें अमीनाबाद के पास, अमीनाबाद में, वहाँ से सुबह आना और पूरे दिन गुरु का साथ करना और रात को जाना। तुम एक दिन करके देखना, दूसरे दिन तुम आओगे नहीं गुरु के पास। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रेम नहीं है। और उनका इतना प्रेम था, इतना अंदर से लगन थी, बोला सुबह से लेके रात तक। रात को पहुंचते थे, फिर कहते थे हम बस खाली सोते हैं, सुबह उठ के तैयार होकर फिर चल देते हैं। और ससुराल में रहना वो भी, तो ये नहीं कि कोई वहाँ पे सपोर्ट करने वाले सब बैठे हैं, ससुराल में कौन सपोर्ट करते हैं। पर उन्होंने प्रेम किया वहाँ भी, अपने परिवार में भी प्रेम किया, नाम ही सार्थक था उनका। इधर भी मतलब वहाँ प्रेम करके निकल आते थे, कोई रोक भी नहीं सकता था, प्रेमी को कोई नहीं रोक सकता। प्रेमी को तो कोई बंधन बना ही नहीं है, चाहे बोला लोहार आ जाए, चाहे 100 सुनार आ जाए, उसको बांध नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो प्रेम सबसे ऊंची चीज़ है। प्रेम में तो गोपियाँ भागती थी, हमारा मन भागता है कभी प्रेम में? सत्संग आए, आकर बैठ गए, चले गए। ये तो बोला केवल अपने लिए आए, गुरु के लिए नहीं आए। यहाँ पर हम अपने लिए आए हैं कि हमको कुछ अच्छी वाणी गुरु की सुनने को मिलेगी जिससे हमारा मन बदलेगा। लेकिन प्रेम बहुत अनमोल है। तो वो आज का दिन है जो वो ज्योति ज्योत समाया उनका शरीर, और लास्ट में भी गुरु के ही घर में। ये तो कोई विरला ही भाग्यशाली होगा, वरना दुनिया में कहते सब है तेरे दर पे ही मेरे प्राण निकल जाएं, पर निकलेंगे थोड़े ना, क्योंकि तुम्हारा प्राण जहाँ होगा वहीं निकलेगा। अकल काम ही नहीं करती ना उस वक्त, करूँ क्या, पहुँचना जल्दी है और बात ऐसी होगी, अब मैं क्या करूँ। बोला अगर वहम निकल जाए और भरम निकल जाए तो बोला मनुष्य की अकल भी, बुद्धि भी काम करने लगती है सही। और जो भ्रमित लोग हैं वो बड़े परेशान होते हैं, क्या करें, इसको कैसे ठीक करें। जो डॉक्टर के पास जाके ठीक होना है उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि हमको इसका करना क्या है। भ्रम और वहम में नहीं पड़ना, ये ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होंगे। अंततः एक बार वहम पड़ गया, एक बार किसी ने तुम्हारे अंदर भ्रम डाल दिया, तो बोला फिर तो उसका कोई इलाज नहीं, फिर तो बुद्धि काम ही नहीं करेगी, ज्ञान भी समझ नहीं आएगा। जिस बुद्धि में वहम पड़ा है और भ्रम पड़ा है, बोला उसको उस बुद्धि में ज्ञान भी नहीं जाएगा। और जो भ्रम लगता है, बोला हम गुरु के पास बैठते हैं, ख़त्म हो जाता है, गुरु उसका निचोड़ बता देता है, इसका मतलब ये है। और बाकी लोग को गुरु नहीं मिला तो वो अपने आप ही उलझते रहते हैं, फिर तो और ज़्यादा ही उलझ जाते हैं। धीरे धीरे उनकी उलझनें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो रॉन्ग राइट भी नहीं समझ पाते। हाँ, थोड़ा सा ही फ़र्क है, वहम पड़ जाना या भ्रम किसी ने डाल दिया, मतलब मिलते जुलते ही बातें हैं दोनों। किसी ने कुछ कह दिया तो इस बात में वहम पड़ गया एकदम, क्या करना चाहिए मुझे, उसके यहाँ ऐसा हुआ, कहीं मेरे यहाँ ना हो जाए ऐसा। नहीं होगा ना तुम्हारे यहाँ ऐसा। गुरुजी को कोई बोलता था, गुरुजी मेरे घर ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे घर दरवाजे पे ना नींबू का टुकड़ा मिला था हमको नींबू मिला था, तो
तो बोले हो सकता है सब्जी वाला से गिर गया हो, तो तुम काट के शिकंजी बना लो उसकी। और तुम तो घबरा गए एकदम, शनिवार का दिन है आज, और तो नींबू भी डाल गया हमारे घर में, तो मिर्ची भी डाल गया। खुद ले लो उससे, शनिदेव से, भैया लटका जा तो कुछ नहीं है, और एक मिर्च पड़ी हुई दिख गई, एक नींबू दिख गया तो भरम पड़ गया। अरे कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ब्रह्म ज्ञानी का कोई बाल बांका नहीं करेगा। ये अपने आप को जानो तो सही, मैं हूँ कौन। जब तुम अपने को जानोगे तो बोला कोई भरम नहीं बचेगा तुम्हारे पास। नहीं तो लोगों को बहुत भरम पड़े हुए हैं और फिर बहम ही पड़ जाता है उसमें, नहीं ऐसा ही हो जाएगा, नहीं ऐसा ही हो जाएगा। खुद भगवान उतर आए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर आए, तो तुम्हारे इस भरम को नहीं निकाल सकते। वो गुरु ही निकाल पाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं निकाल पाएंगे। तभी बोला देवता भी ये वो काम नहीं कर सकते जो गुरु ने किया है। अरे मनुष्य जन्म में आए हो तो प्रभु प्राप्ति के लिए भगवान ने भेजा है, वो काम करो। कहाँ भरम में और बहम में पड़ गए, ये करना है मुझे, फिर नहीं तो ये ऐसा ना हो जाए, कहीं अनिष्ट ना हो जाए। वो माई पड़ गई ना, बहम में पड़ गई थी, अब वो शाप देकर गया है। और वो संत भी है, बोला जो घर में बैठा है वो संत नहीं है, जो गुरु आया है तेरे लिए, जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको तो पहचान ही नहीं पा रही, क्योंकि वो साधारण वेश में है। तो चोगा वालों से बहुत जल्दी डरते हैं लोग, जो जिन्होंने गेरुआ चोगा पहन लिया ना, उससे बहुत डरते हैं। तो बोला ये तो उन्होंने तुम्हें डराने के लिए पहन लिया है, नहीं तो तुम सच्चे राह पर चलोगे तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये अंदर में पूरा विश्वास रख के चलो तो अकल सही काम करेगी। और दिन कैसे सफल हो? आज का दिन कैसे सफल होगा तुम्हारा? सत्संग में आ गए, कुछ सीख के लेके गए, तो वो एक संकल्प भी ऐसा जीवन में ले लिया तो सफल हो गए। और सारा दिन ईश्वर की प्रेजेंस को मानते हुए बिताना, सारी बातें हैं। अंग संग मानना सबसे बड़ी बात है जो दादा के ज्ञान की है, दूसरा ना देखना। एक दिन ऐसा बिताओ जिस दिन दूसरा ना दिखाएंगे, और इस शरीर को भी तुम अपने को स्वयं शरीर ना जाने, तो दिन तुम्हारा आज का सफल हो गया। अगर हमने अपने को शरीर जाना तो दूसरे में भी दूजा भाव रहेगा हमेशा, पर अपने को ईगो लेस करके रहना। गुरु ने जो मुझे बताया है मैं वही हूँ, जो गुरु ने मेरा स्वरूप बताया है मैं वो हूँ, ना कि ये हूँ। ये अभ्यास जब करते रहोगे तो दिन पूरा सफल, फिर तुम्हारा कर्म ही नहीं बनेगा, क्योंकि कर्म बनता ही दूसरा देखने से है। अपने आप से कर्म नहीं बनता तुम्हारा कर्म। कभी कभी हमारे हाथ से चाय गिर गई, अपने ही हाथ पे गिर जाती है, जल गया हाथ, कोई कर्म बना है तुम्हारा इसमें? इस हाथ का कोई कर्म बनेगा? इस हाथ से इस हाथ पे डली है चाय, कोई कर्म नहीं बना। पर इंटेंशनली अगर हमने किसी के ऊपर डाल दी तो ये कर्म बन गया। तो कर्म बनता है दूसरा देखने से। तो जन्म सफल होगा और हर दिन सफल होगा जब दूसरा नहीं देखोगे। बस देखना, पूरे दिन मन एकदम शांत रहेगा और दिन भी सफल होगा और जीवन भी सफल हो जाएगा। और उम्र कैसे सफल हो? कितनी उम्र बीत गई है सबकी? समता योग से, खुशी और गम में एक रहने से, वही समता योग है। जब हम द्वंद्वी जोड़ों में सम रहते हैं तो हमारी उम्र सफल हो गई। तो लेखे में यही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। कबीरा संगत साधु की, तो साहिब आवे याद। आज भगवान की याद कहाँ आती है? यहीं बैठकर आती है। शुरुआत हमारी यहीं से हुई है। और फिर बोला समय हमारा वही सफल माना जाएगा जब समता भाव में होंगे, समता योग में होंगे। यानी खुशी में नाचता नहीं है और दुखी में रोता नहीं है, दुख में रोएगा नहीं, शांत रहता है।
मुस्कराता है, प्रेम करता है, पर वो जानता है कि ये भी गुजर जाएगा, तो समता योग में आ जाता है। और हम समता योग में क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, प्रेम नहीं करते, अपना आप नहीं देखते, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो बैलेंस करो ना फिर। कोई चीज़ अगर मान लो पलंग है, किसी का एक पाया छोटा है और एक बड़ा है, तो क्या करोगे तुम? कुछ लगाओगे, बैलेंस करोगे, कारपेंटर से कहोगे यहाँ पे फिट कर दे, कुछ ऐसा। तो हमारा भी कहीं मोह जाता है, अटैचमेंट कहीं है ही नहीं किसी से, तो बोला बैलेंस करो। जहाँ ज़्यादा है वहाँ से दूरी बनाओ, जहाँ कम है वहाँ पर प्रेम भगवान का भाव रखो, तभी बैलेंस बनेगा ना। समता भाव, समता योग होगा कैसे? लिखा तो है गीता में ही, उम्र सफल होगी समता योग से, और खुशी और गम में एक रहने से। एक रहने का मतलब ये है कि रज़ा में राज़ी रहना। अब ये नहीं है खुशी का दिन आए तो तुम रोने बैठ जाओगे, तो ऐसा तो ये तो नेचुरली नहीं हुआ, तो गलत हुआ। एबनॉर्मल व्यक्ति है जो खुशी के दिन रो रहा है बैठकर, नहीं। खुशी में ज्ञानी खुशी में भी खुश है, शांत है, और कोई तकलीफ़ आई उसमें भी शांत है, क्योंकि वो जानता है ये भी गुजर जाएगा। तो समता योग भी हो गया और मन भी शांत है, उम्र सफल हो गई। यही समय हमारा जीवन का अनमोल हो जाता है। और जो संसार में बिताया, चाहे हम संसार में नाचे गाए, चाहे कुछ भी किया हमने, पर वो बर्बाद ही है हमारा समय, क्योंकि हमने वहाँ कोई प्रेम में थोड़ी नृत्य किया, वहाँ सिर्फ नृत्य के भाव से किया। और मीराबाई ने जो नृत्य किया वो कृष्ण के प्रेम में किया। शबरी ने जो भगवान को बेर खिलाए वो भाव में खिलाए। तो भाव और प्रेम की महानता है, ये ध्यान रखना। बाकी संसार में ना हमारा भाव उतना होता है ना प्रेम था। अभी गुरु ने बोला सबको भगवान के भाव से देखो, लेकिन अटकना कहीं भी नहीं। तो समता योग आ जाएगा। बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। कोई गुरुजी को कहता था, गुरुजी अब बहुत दिन हो गए, हम चले जाएं। कहते थे कहाँ चले जाएं? तो बोले गुरुजी अपने घर जाएं, बहुत दिन हो गए। गुरुजी कहते थे कितने दिन हो गए? गुरुजी 15 दिन हो गए। बोला अपने घर में कितने महीने रह के आई हो? बोला बैलेंस तो करो ना थोड़ा, वहाँ तो तुम 6 महीने भी रह लेती हो तो तुमको कुछ नहीं लगता है, और गुरु के घर 15 दिन ही बहुत लग रहे हैं, 2 दिन ही बहुत लगते हैं वहाँ पर। क्यों? बोला 2 दिन क्यों बहुत लगते हैं हमको? क्योंकि हम चाहते ही नहीं हैं। जो चाहेगा ना उसी को साथ भी उसी को मिलता है, सबको थोड़ी मिलता है गुरु का साथ। बहुत कोई चाहता है ना, बोला जन्मों से जन्मों की पुकार होती है ना, तब गुरु का साथ मिलता है। और उसमें भी अहंकार रहित होकर रहते हैं, प्रेम करते हैं, तभी बात बनती है। वहाँ भी अहंकार करोगे तो वहाँ भी गुरु भेज देगा तुमको, जाओ अपने घर, हमको तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी बहुत ऊंचा है। ब्रह्मज्ञानी के लिए गुरु ग्रंथ साहिब में क्या क्या लिखा है पता है तुमको? ब्रह्मज्ञानी ऊंच से ऊंच, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्मज्ञानी पूर्ण है, महेश्वर भी उसकी खोज करता है। ब्रह्मज्ञानी को हम पहचान ही नहीं पाते, और हम सोचते हैं कि हो जाएगा, कर लेंगे। बोला कर लेगा नहीं, अब समय ज़्यादा नहीं है, कर लेंगे वाला समय बचा नहीं है तुम्हारे पास। जो हो जाएगा और कर लेंगे जो बोलते हैं ना, वो अपनी ज़रा याद करें कि समय कितना बचा है हमारा। हो जाएंगे और कर लेंगे। लास्ट की सांसें चल रही हैं सबकी, अब इसमें समय भगवान में लगा दो तो अच्छा है। हिम्मत किस में है? हिम्मत किस में होगी? जो भक्त होगा निडर रहेगा, हैं? जो भक्त होगा निडर रहेगा, ज्ञानी है। हाँ। वो भी सही। हिम्मत वाली बात है ना, तो हिम्मत जो अपनी इच्छा पर कंट्रोल कर सकता है, वही बात होगी। जो अपने मन पर कंट्रोल, इच्छा को रोकने में हिम्मत है। इच्छा में बह जाने में कोई हिम्मत नहीं है।
हम तो बह जाते हैं ना, उसने ऐसा कहा तो हमने ऐसे कर लिया। बोला तुमको पता होना चाहिए कहाँ नो करना है, कहाँ यस करना है। जब नो करते हैं इच्छा को तो हिम्मत आती है। अपने मन को रोक कर देखो, कभी माया में रोक कर देखो, माया में भटक रहा है मन, तब हिम्मत बढ़ेगी तुम्हारी, नहीं तो हिम्मत कभी आएगी नहीं। गुरुजी क्या कह के आए, हम क्या बोले घर वालों को। बोला वो तुम देखो तुम्हें क्या बोलना है, हमारे सामने तो बोला आदर्श है गुरु का। तो कैसे हिम्मत तो इच्छा को रोकने में आ जाती है अपने आप। जब इच्छा पूरी करते हो ना, उस समय ध्यान रखना बहुत कमज़ोर होते हो और हमें पता ही नहीं लगता। जब हमारी इच्छा पूरी करता है भगवान तो हमारी कमज़ोरी हो जाती है। और जब भगवान हमारी इच्छा नहीं पूरी करता और हम अपनी इच्छा खुद भी पूरी नहीं करते तो बोला हिम्मत आ जाती है। इच्छा को रोकने में हिम्मत बढ़ती है, मन को रोकने में मन की शक्तियाँ बढ़ती हैं और मन के साथ बह जाने में हमारी सब शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। बहता कौन है नदी में? जिसको तैरना नहीं आता। मैं क्या करूं? उल्टी धारा चल रही थी ना, उल्टी हवाएं चल रही थी। बोला उल्टी हवाओं में भी तैरना आना चाहिए, उल्टे बहाव में भी तैरना आना चाहिए। जो गाड़ी सीखता है उसको सब कुछ सिखाया जाता है। ये नहीं कि खाली गाड़ी सीधी 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 चलानी है, कभी गाड़ी बैक भी करनी पड़ेगी, कभी गाड़ी इधर भी करनी पड़ेगी, कभी इधर भी करनी पड़ेगी। सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने चलाना सीख लिया पर ब्रेक लगानी नहीं आई। पर ब्रेक के बिना तो गाड़ी एक्सीडेंट ही हो जाएगा। मतलब ब्रेक पहले सिखाता है वो, जो सिखाने वाला टीचर होता है पहले सबसे पहले ब्रेक सिखाएगा। ब्रेक का काम ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। तो इच्छा को रोकने में ही हिम्मत आती है। ठीक है, प्रेमा आंटी को नमन कि उन्होंने हम सबको इस दर पे बहुत हिम्मत दी और बढ़ाया, बहुत संभाल की सब बच्चों की। तो वो भी एक माँ है, भले बाहर के अपने वो बच्चे नहीं हुए लेकिन उन्होंने एक माँ से भी बड़ा रोल निभाया। माँ तो अपने बच्चों को ही नहीं संभाल पाती ममता के कारण, पर उन्होंने ऐसे सब बच्चों को ममता का दान दिया, गुरु की ममता दी उन्होंने, सब गुरु का प्रेम दिया और हर एक को गुरु से जोड़ा, किसी को अपने में नहीं अटकाया, सबको गुरु से जोड़ने का ही कार्य किया। तो क्या क्या कहा जाता है, पुल का काम क्या है? एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचाना। पुल का कोई थैंक्स नहीं मानता, पर पुल ना हो तो हम दूसरे किनारे तक भी नहीं पहुंच सकते। तो आज उनका बड़ा दिन है कि उन्होंने सबको गुरु से जोड़ने का काम किया। सुनाओ बच्चों। गुरु मजबूत बनाता है, मजबूत नहीं। ये भी अच्छा लगा, गुरु मजबूत बनाता है, मजबूत नहीं। हाँ।